जो हम लोग कल क्वेश्चन पढ़े थे उसके जस्ट आगे का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं शॉर्ट में बताऊंगा, फिर इसको सॉल्व करना सेम टाइप का, A to Z एकदम सेम है ना। ओके हाँ, तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या दिया है कि बल एक्स वाई जेड तीन रेखाओं के अनुदिश क्रिया करते हैं, मतलब तीन बल है, पहला बल है एक्स, दूसरा है वाई, तीसरा है जेड। तीन रेखा है, तीन रेखा कौन कौन सी दिया है, y इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू सी रेखा एक हो गई, फिर जेड इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू ए रेखा दो हो गई, फिर एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू बी रेखा तीन हो गई। मतलब बल एक्स जो है रेखा एक के अनुदिश वर्क कर रहा है, वाई जो है रेखा दो के अनुदिश वर्क कर रहा है, और जेड जो है रेखा तीन जो x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू बी है उसके अनुदिश वर्क कर रहा है। तो हम लोग को क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि तुल्य रेंज, रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है ना, अभी बताऊंगा। तुल्य रेंज का जो पिच है कितना होगा, ए वाई जेड प्लस बी जेड एक्स प्लस सी एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। आपको बताना है कि अगर तीन बल है, इन तीनों रेखाओं के अनुदिश अगर वर्क करता है तो आपको बताना है कि उसके रेंज का पिच जो होगा इतना होगा। और अगर क्या आगे क्या दिया है, यदि रेंज का एक एकल बल में समानयन हो जाए, मतलब जो रेंज है उसको हम लोग क्या करें बताओ, एकल बल में, मतलब पूरे को कंबाइन करके एक कर दे रहे हैं, तो दर्शाइए कि जो क्रिया रेखा जो होगा अति प्रबलयस x माइनस ए वाई माइनस बी जेड माइनस सी इक्वल टू एक्स वाई जेड पर स्थित होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन एकदम इजी है। पहला ये दिया है कि तीन बल है, तीन अलग अलग रेखाओं के अनुदिश परफॉर्म कर रहा है ना, तो हम लोग को बताना है कि इनका जो तुल्य रेंज का पिच जो होगा क्या होगा, ए वाई जेड प्लस बी जेड एक्स प्लस सी जेड एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और आगे दिया है कि यदि रेंज का एकल बल में समानयन हो जाए तो दर्शाइए कि जो क्रिया रेखा जो होगा अति परवलयज होगा, जिसका समीकरण क्या होगा, एक्स माइनस ए वाई माइनस बी जेड माइनस सी इक्वल टू एक्स वाई जेड होगा। ओके, क्लियर है क्वेश्चन यहाँ तक? यस सर। ओके, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूं कि अभी तक तो यहाँ पे समझ गए कि हम लोग रेखा कैसे निकालते हैं ना। तुम बताओ मेरे को, जो बल x है, बल x के अनुदिश क्रिया रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण बताओ। तो बल x के अनुदिश क्रिया रेखा का समीकरण क्या होगा, डायरेक्ट बताओ सॉल्व करके ना। बल x किस लाइन पे लग रहा है, y इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू सी, तो क्या होगा बताओ। एक्स माइनस x के। माइनस जीरो, क्योंकि x तो दिया ही हाँ, नहीं है ना, तो x माइनस जीरो अपॉन में के k। ठीक है, फिर बाद में k को हटा इक्वल टू। देते तो डायरेक्ट वन लिख दूं क्या, हाँ वन, समझ गया ना। इक्वल टू यस। नेक्स्ट क्या होगा बताओ, इक्वल टू वाई माइनस जीरो y माइनस जीरो अपॉन में वन। जीरो आएगा ना सानिया। अच्छा हाँ, जीरो है। हाँ, इक्वल टू जेड माइनस जीरो z माइनस सी होगा ना सी सानिया, सी। हाँ सी सर। हाँ, अपॉन में अपॉन में जीरो। जीरो। समझ गया ना ये कैसे लिखे हैं। हाँ। इक्वेशन नंबर क्या हो गया यहाँ पर, वन। वन। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको किसकी किसकी वैल्यू मिल जाएगी बताओ, देखो। सर अपॉन में जीरो है। अच्छा, अपॉन में जीरो ना, हाँ ठीक है। देखो रेखा एक किस बिंदु से होकर जा रहा है बताओ, जीरो कॉमा जीरो कॉमा सी सी से होकर जाता है, जिसकी दिक् को क्या क्या बताओ, वन कॉमा जीरो। हाँ दिक् को जाए वन कॉमा जीरो है। जब इतना है तो बताओ यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, किसकी वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, कैपिटल X1 कैसे निकालेंगे बताओ। बल इंटू बल कौन सा है, दिक्कत बल कौन सा वर्क कर रहा है यहाँ पे रेखा एक में, एक्स तो x इंटू वन, वन मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर x। ओके, y1 की वैल्यू क्या होगी, सेम x इंटू जीरो, जीरो जीरो मिलेगा, फिर z1 इक्वल टू क्या होगा, x इंटू जीरो
0 कितना होगा 0। ठीक है, अब हम लोग स्मॉल x1 y1 z1 में जाएंगे। स्मॉल x1 स्मॉल y1 एंड स्मॉल z1। बताओ स्मॉल x1 y1 z1 की वैल्यू 0 0 और 0 C 0 एंड क्या होगा यहाँ पर c। अब आप किसकी वैल्यू निकालोगे? L1 M1 हाँ, कैसे N1 निकालोगे L1 की वैल्यू बताओ? L1 बताओ। Y रुको मैं यहाँ पे कॉपी कर दे रहा हूँ, पूरा वैल्यू को कॉपी कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट हो जाएगा ना। जस्ट वेट। देखो L1 का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? कैपिटल Z1 कैपिटल Y1 फिर स्मॉल Z1 small y1 हाँ, कैपिटल Z1 की वैल्यू क्या है आपके पास 0 एंड कैपिटल Y1 की वैल्यू 0, स्मॉल 0 Z1 की वैल्यू C, 0 स्मॉल Y1 की वैल्यू 0। 0 कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 0 उसके बाद आप यहाँ पे M1 की वैल्यू निकालोगे तो X1 Z1 कैपिटल X1 की वैल्यू क्या आपके पास X कैपिटल X है, और Z1 की वैल्यू क्या है 0 0, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्मॉल x1 की वैल्यू क्या है 0 और इसकी वैल्यू क्या है c। कैलकुलेट करोगे तो क्या है मिलेगा बताओ? X minus XC इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स ही मिलेगा सानिया। डिटरमिनेंट 2 × 2 का सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा? डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे क्या मिलेगा? XC आएगा हाँ XC हाँ, मतलब क्या होगा सी एक्स ना। ठीक, अब हाँ यहाँ पे n1 की वैल्यू निकालोगे तो y1 x1 की वैल्यू रखोगे, कैपिटल y1 की वैल्यू क्या है 0, कैपिटल x1 की वैल्यू क्या है कैपिटल x, स्मॉल y1 की वैल्यू 0 X है, स्मॉल x1 की वैल्यू भी क्या है 0। कैलकुलेट करो तो क्या मिलेगा आपको? 0 उसके बाद आप क्या लिखोगे दूसरे बल के अनुदिश ना, तो मैं किसके लिए क्या बल y के अनुदिश क्रिया रेखा का समीकरण। बल y के अनुदिश क्रिया रेखा क्या है बताओ, क्या बनेगा जल्दी बताओ? X minus A upon में 0 x माइनस ए अपॉन में 0 इक्वल टू Y minus 0 upon में 1 अपॉन में 1 इक्वल टू Z minus 0 upon में 0 0। इक्वेशन नंबर 2 हो गया ना। तो यहाँ पे क्या होगा रेखा 2 किस बिंदु से होकर जाती है a, 0, 0 से होकर जाती है जिसकी दिक् को ज्याए, क्या दिक् को ज्याए 0, 1, 0 0, 1, 0 है। तो दैट मीन्स यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी बताओ? कैपिटल x2 की वैल्यू क्या लिखोगे बताओ? कैपिटल x2 की वैल्यू जल्दी जल्दी बोलते जाओ ना। Y into y इंटू 0 0 क्या मिलेगा 0। फिर 0 y2 की वैल्यू क्या मिलेगी Y into 1 1 क्या मिल जाएगा यहाँ पे कैपिटल Y। फिर Z2 क्या मिल जाएगा
y इंटू 0 y इंटू 0 इक्वल टू क्या मिलेगा 0 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्मॉल x2 y2 एंड z2, इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट देख सकते हो। स्मॉल x2 की वैल्यू क्या है आपके पास a a, स्मॉल y2 की वैल्यू क्या है 0 और z2 की वैल्यू क्या है 0। हाँ यही होगा ना। हाँ ठीक है, अब हम लोग L2 M2 N2 के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो देखो इसको भी मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। इसके लिए जाएंगे ना L2 के लिए। हाँ बताओ Z2 की वैल्यू, कैपिटल Z2 की वैल्यू क्या थी 0। 0 हाँ और Y2 की वैल्यू कैपिटल Y। y हाँ Y2 कैपिटल Y था ना। हाँ एक बार देख लो Y2 क्या था यहाँ पे कैपिटल Y। ओके। y हाँ अब उसके बाद हम लोग किसके लिए जाएंगे बताओ बिंदु के लिए Z2 क्या था स्मॉल Z2 0 और Y2 भी क्या था 0 0 आ जाएगा। अब इसके लिए जाएंगे तो कैपिटल X2 की वैल्यू क्या थी बताओ 0 0 एंड Z2 क्या था 0 X2 क्या था a A और Z2 क्या था 0 कैलकुलेट करोगे तो यहाँ भी 0 आएगा। अब यहाँ पे करोगे कैपिटल Y2 क्या था y एंड X2 0 है और स्मॉल y2 क्या है 0 और x2 स्मॉल x2 a था 0 ना। हाँ a कैलकुलेट करोगे तो क्या मिला आपको बताओ a y। अब क्या लिखोगे बताओ यहाँ पे बल कैपिटल Z के अनुदिश क्रिया रेखा का समीकरण, क्रिया रेखा का समीकरण। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बल Z के अनुदिश क्रिया रेखा का समीकरण क्या बनेगा आपको बताओ क्या दिया था लाइन। लाइन पहले देख लेते क्या है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू माइनस बी है, सॉरी y इक्वल टू बी, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू बी है, तब क्या बनेगा x माइनस 0 x अपॉन माइनस में 0 अपॉन में हाँ 0 फिर y माइनस b अपॉन में b अपॉन में 1 0 आएगा ना हाँ 0 फिर z माइनस 0 अपॉन में 1। 1 यही होगा ना, ये क्या होगा रेखा 3। अब क्या होगा यहाँ पे रेखा 3 किस बिंदु से पास हो रही है 0 b 0 बिंदु 0 b 0 ना से होकर जाती है जिसकी दिक् को जाए दिक् को जाए, क्या दिक् को जाए बताओ 0 0 0 0 1 1 है, यही है ना। तो अब किसकी वैल्यू निकालोगे कैपिटल x3 की वैल्यू क्या होगी बताओ जल्दी जल्दी बताते जाओ z इंटू कैपिटल Z इंटू 0 0 0 मिल गया y3 की वैल्यू Z इंटू z इंटू 0 हाँ और Z3 की वैल्यू क्या होगी z Z इंटू इंटू 1 1। क्लियर है ना यहाँ तक। यस सर अब उसके बाद आप वैल्यू निकालोगे x3 की y3 की z3 की, ये वैल्यू तो आपको डायरेक्टली पता है। बताओ तो कैपिटल स्मॉल x3 की वैल्यू 0 0 y3 की b वैल्यू b एंड z3 की वैल्यू 0 समझ गए यहाँ तक। अब हम लोग किसके लिए कैलकुलेट करेंगे L3 M3 N3 हाँ L3 M3 और N3 के लिए। चलो तो इसको भी डायरेक्ट यहीं से कॉपी कर लेते हैं।
देखो L3 का ये फॉर्मूला होता है ना, वैल्यू रखो। कैपिटल Z3 की वैल्यू क्या है आपके पास? जेड कैपिटल Z ना। Y3 की वैल्यू क्या है? कैपिटल Y3 की वैल्यू 0 0। और यहाँ पे क्या है? स्मॉल Z3 की वैल्यू क्या है? 0। और स्मॉल 0 Y3 की वैल्यू क्या है? बी कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? माइनस बी जेड। माइनस बी जेड कहाँ से मिलेगा सानिया? हाँ बी जेड। प्लस बी जेड मिलेगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? बी जेड। ओके। हाँ। नाउ आप किसके लिए जाओगे? कैपिटल M3 के लिए। तो x3 की वैल्यू क्या है आपके पास? 0 0। और Z3 की वैल्यू क्या है? जेड z। और यहाँ पे स्मॉल x3 की वैल्यू क्या है? 0। और स्मॉल z3 की वैल्यू क्या है? 0 कैलकुलेट करोगे तो 0 हो जाएगा ना। उसके बाद क्या करोगे? यहाँ पे y3, कैपिटल Y3 की वैल्यू आपके पास है 0। कैपिटल x3 की वैल्यू क्या है? 0। स्मॉल y3 की वैल्यू क्या है? b। और स्मॉल x3 की वैल्यू क्या है? 0 कैलकुलेट करोगे तो क्या मिल जाएगा? समझ जाओगे ना। अब यहाँ पे वैल्यू निकालोगे आप x की वैल्यू, x1 प्लस x2 प्लस x3। x1 की वैल्यू क्या है बताओ? कैपिटल X। और x2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू 0। क्या मिल गया आपको? कैपिटल X। सिमिलरली y क्या मिलेगा? y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3। y3 y1 की वैल्यू क्या है? 0। 0 y2 की वैल्यू y है, और z3 की वैल्यू y3 की वैल्यू क्या है? 0। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? y। उसके बाद z में आओगे तो z इक्वल टू क्या होगा? z1 प्लस z2 प्लस z3। z1 की वैल्यू 0, z2 की वैल्यू 0 एंड z3 की वैल्यू क्या है? कैपिटल Z। कैलकुलेट करोगे तो क्या मिल जाएगा? कैपिटल Z। उसके बाद आप L के लिए जाओगे। L इज इक्वल टू क्या होता है? L1 प्लस L2 प्लस L3। L1 L2 की वैल्यू क्या थी? चलो देख लेते हैं ना, एल एक हाँ मिनट देख लो। L1 की वैल्यू क्या है? 0। L1 की वैल्यू 0 है, M1 की वैल्यू CX है, N1 की वैल्यू 0, याद रखना ना। यस L1 की वैल्यू 0 है, L2 की वैल्यू भी क्या है? 0। 0 और L3 की वैल्यू क्या है? बी जेड कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा? बी जेड bz। अब हम लोग इसके लिए गए m के लिए। m इक्वल टू क्या होता है? m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 m3 की वैल्यू क्या थी? सी एक्स cx। m2 की वैल्यू 0 और m2 m3 की वैल्यू भी है 0। 0 तो आपको क्या मिला यहाँ पे? cx। उसके बाद कैपिटल n के लिए जाओगे। कैपिटल n क्या होता है? n1 प्लस n2 प्लस 0 n3। n1 की वैल्यू आपके पास 0 थी, n2 की वैल्यू भी क्या है? सॉरी, n2 की वैल्यू है क्या है? ए वाई हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a y प्लस n3 की वैल्यू। 0 कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा? ए वाई यहाँ तक कोई डाउट है? नो ओके, इसके पहले वाला स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो? हो हो गया। तो देखो, आपको जो पहला जो वैल्यू निकालना है, किस चीज की वैल्यू निकालना है तुमको, आपको बताना है यहाँ पे कि सिद्ध कीजिए कि तुल्य रेंज का पिच इतना होगा। मतलब आपको क्या निकालना है? रेंज का पिच निकालना है ना, और इसका फॉर्मूला होता है। तो देखो क्या होता है, ध्यान दोगे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ वैल्यू को, आगे काम आएगा। इसको साइड में रख लेते, वैल्यू अभी काम आएगा ना। हम लोग को क्या निकालना है बताओ? तुल्य रेंज का पिच, यही निकालना है ना। तो यस देखो सर हम लोग क्या लिखे? अतः रेंज का पिच, और इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं ना, स्मॉल पी से। और इसकी वैल्यू होती है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड।
अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखोगे कैपिटल एल की वैल्यू क्या है, बी जेड, तो यहाँ पे क्या होगा बी जेड एक्स हो जाएगा। ओके, कैपिटल एम की वैल्यू क्या है, सी एक्स, और कैपिटल वाई, एन की वैल्यू क्या है, ए वाई एन कैपिटल जेड, अपॉन में एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू तो आपके पास एक्स ही है, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका अरेंज करके इसको लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको, बताओ। जो प्रूफ करना था ना, प्रूफ में आपको क्या लाना है, ध्यान दो ना, जो प्रूफ करना है उसमें आपको लाना है ए वाई जेड बी जेड एक्स और सी एक्स वाई अरेंज करके ना, तो अरेंज कर लो, हो तो गया, प्रूफ हो गया है, अरेंज कर लो बस। देखो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए वाई जेड को पहले लिख लो, ए वाई जेड प्लस बी क्या है बताओ, जेड एक्स एक्स प्लस सी एक्स वाई वाई, अपॉन में क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल जेड स्क्वायर। ये आपका पहला पार्ट जो रेंज का पीस था वो निकल गया। ठीक है, अब हम लोग को सेकेंड पार्ट में जाना है। सेकेंड पार्ट में देखो क्या बोलता है, जो सेकेंड आपको प्रूफ करना है ना, इसमें क्या बोलता है कि यदि रेंज का जो पिच है उसको हम लोग एकल बल में समानयन करते हैं तो जो क्रिया रेखा होगा अति परवलयज इतना परिस्थित होगा। ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं एकल जो रेंज उसको हम लोग एकल बल में समानयन करते हैं तो उसका जो क्रिया रेखा होगा, जो बल होगा, उसकी क्रिया रेखा का समीकरण क्या होगा, एक्स माइनस ए वाई माइनस बी इंटू जेड माइनस सी इक्वल टू एक्स वाई जेड होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं सेकेंड पार्ट के लिए। लिख लेता हूँ सेकेंड पार्ट। ओके, द्वितीय भाग को हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट को कैसे प्रूफ करेंगे तो ध्यान देना ना। सबसे पहले माना कि, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि बल का समानयन आपको एकल बल के रूप में करना है ना, तो मैं क्या लिखा, मान लो कि बलों का समानयन बलों के निकाय का समानयन लिखते ना, बलों निकाय का समानयन एकल बल में हो जाता है ना। तब देखो मैं बताया था कल कल भी हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे कि अगर बलों का समानयन एकल बल में हो जाता है तो उसके लिए कंडीशन क्या था बताओ, क्या था बताओ, क्या था, नहीं पता? सर कल हाँ कल बताया था, याद करो। हम लोग यही वाला इसी टाइप का क्वेश्चन तो पढ़े थे, लास्ट में बल को हम लोग एकल बल में समानयन वो करते तो केंद्रीय अक्ष का समीकरण निकालते हैं क्या? नो, कंडीशन क्या था, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0 लेके चले थे ना, याद आया? देखो एक मिनट, कल जो क्वेश्चन बताया था इसमें भी हम लोग देखो एकल बल में समानयन किए थे, लिखे थे ना, निकाय एकल बल के तुल्य होगा यदि एल एक्स प्लस एम आई प्लस एन जेड इक्वल टू 0। ठीक है, हेलो, यस सर। समझ में आ गया ना? हाँ हाँ। ठीक है, तो एकल बल में अगर बल का समानयन होता है ना तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है, एल एक्स प्लस एम आई प्लस एन जेड इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। एल एक्स प्लस एम आई प्लस एन जेड इक्वल टू 0, वैल्यू रखो, एल की वैल्यू क्या थी, बी जेड, बी जेड
बी जेड एक्स प्लस कैपिटल एम की वैल्यू क्या थी, सी CX एक्स, तो सी एक्स वाई, और कैपिटल एन की वैल्यू क्या है, AY एक मिनट जस्ट वेट ना, एम की वैल्यू ना, अच्छा ए वाई थी, ठीक है, ए वाई, और यहाँ पे क्या होगा जेड इक्वल टू 0, यहाँ तक कोई डाउट है, नो सर ओके। और देखो यहाँ तक जब वैल्यू आपको निकल जाएगा ना, इसको मैं बोल दिया समीकरण नंबर 1, ठीक। अब हम लोग जाते हैं यहाँ पे केंद्रीय अक्ष में, ठीक, तो स्पेस तो नहीं है, अच्छा चलो लिख देता हूँ। अब हम लोग किसका समीकरण निकाल रहे हैं यहाँ, केंद्रीय अक्ष का समीकरण। देखो केंद्रीय अक्ष का समीकरण को भी मैं डायरेक्ट कॉपी कर ले रहा हूँ, ध्यान देना ना। देखो अब लोग यहाँ पे निकाले केंद्रीय अक्ष का समीकरण, केंद्रीय अक्ष का समीकरण का यही फॉर्मूला होता है, ये तो फॉर्मूला है, समझ जाओगे ना। यस सर हाँ, और ये क्या होता है बताओ, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो इतना आएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं ना, जिसकी वैल्यू क्या होती है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यही होता है, ठीक है, कल पढ़े थे ना। अब देखो यहाँ पे जब आप देखोगे तो क्या होगा, ध्यान देना, एल माइनस वाई जेड, अभी वैल्यू नहीं रख रहा हूँ ना, एल एम की बाद में रखूंगा, और यहाँ पे क्या होगा जेड वाई अपॉन में कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एम माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई अपॉन में कैपिटल वाई इज इक्वल टू एन माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स अपॉन में कैपिटल जेड, ठीक है। यहाँ पे क्या बताओ, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, और एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड की वैल्यू क्या है, क्या थी बताओ, हेलो, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड की वैल्यू 0 थी, तो पूरा टर्म क्या मिल जाएगा आपको, 0 0, तो दैट मीन्स क्या हो गया बताओ, एल माइनस वाई ब्रैकेट में वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड वाई अपॉन में कैपिटल एक्स इक्वल टू एम माइनस ब्रैकेट में स्मॉल जेड एक्स माइनस एक्स वाई अपॉन में कैपिटल वाई इक्वल टू एन माइनस स्मॉल एक्स वाई माइनस वाई एक्स अपॉन में जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ 0। अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई ना, तो देन देखो, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो ऊपर वाले भी टर्म क्या होंगे, देखो जब पहला और 0 को लेके चलोगे, क्योंकि तीनों जो है 0 के इक्वल है, तो जब पहले को 0 के इक्वल लेके चलोगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ, एल माइनस YZ minus ZY equal to 0 हाँ जेड वाई इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 0, सेकेंड क्या मिलेगा बोलते जाओ, M एम minus माइनस ZX minus माइनस XY इक्वल टू 0 कॉमा एन माइनस XY minus एक्स वाई माइनस YX equal to 0 वाई एक्स इक्वल टू 0, वैल्यू रखो, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड की वैल्यू तो सेम है ना, यही है, कैपिटल एक्स की वैल्यू कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई की वैल्यू कैपिटल वाई, कैपिटल जेड की वैल्यू कैपिटल जेड, एल की वैल्यू डिफरेंट है, तो एल की वैल्यू रखो, एल की वैल्यू क्या है बताओ, एल की वैल्यू बी, BZ एक मिनट ना, बी एंड दिस इज जेड, ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वाई जेड माइनस जेड वाई, यही होगा, सॉरी प्लस जेड वाई इक्वल टू
0, इसको ओपन करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, m माइनस zx प्लस, सर m की वैल्यू अच्छा m की वैल्यू ना, m की वैल्यू क्या है, cx। ओके, m की वैल्यू है आपके पास cx ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं cx, और n की वैल्यू क्या है, ay। हाँ तो यहाँ पे क्या होगा ay माइनस xy प्लस yx इक्वल टू क्या होगा 0। कोई डाउट है यहाँ तक, नो सर। ओके। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, इसको अगर मैं देखूं तो x इसमें है क्या, पहले वाले इक्वेशन में, नहीं है। ओके देखो मैं इसको अरेंज करके लिख दे रहा हूँ ना, ऐसा लिख दे रहा हूँ, पहले वाला इक्वेशन, पहला इक्वेशन क्या था बताओ, बी जेड माइनस वाई जेड, ठीक है, प्लस जेड वाई इक्वल टू 0। इसको मैं अगर अरेंज करके लिखूं एक्स वाई जेड के फॉर्म में, तो 0 इंटू कैपिटल एक्स लिख सकता हूं क्या, ठीक है, यस सर। प्लस जेड इंटू वाई, मतलब कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड के फॉर्म में अरेंज कर रहा हूँ ना, और जेड कहाँ कहाँ पर है बताओ, यहाँ पर भी जेड है कैपिटल जेड, यहाँ भी जेड है, तो दोनों में से जेड कॉमन ले लो, अगर जेड कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बनेगा बताओ, बी b माइनस माइनस पाई। वाई कैपिटल जेड, इसको मैं बोल दिया यहाँ पे इक्वेशन नंबर, इसको मैं ए बोल दे रहा हूँ, डिफरेंट इक्वेशन, ठीक है, क्लियर है। यस सर। अब इस इक्वेशन के लिए सॉल्व करते हैं, यहाँ भी एक्स वाई जेड के फॉर्म में अरेंज करो, तो यहाँ तो एक्स वाला टर्म है तो क्या लिखोगे, पहले जैसा है वैसा लिख लो ना, क्या दिया बताओ, सी कैपिटल एक्स माइनस जेड कैपिटल एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, अरेंज करो, तो एक्स वाला देखो पहले में भी दूसरे में कॉमन ले लो एक्स को, तो क्या मिलेगा आपको सी माइनस जेड जेड कैपिटल एक्स ना, इसमें से क्या मिलेगा आपको प्लस एक्स इंटू, वाई और जेड वाला नहीं है तो 0 इंटू क्या होगा जेड इक्वल टू 0, यहाँ भी इक्वल टू 0 आएगा ना, दिस इज इक्वेशन नंबर, 3 बी बोल देते ना, b ठीक है, क्योंकि ए बी के फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं तो ए बी बोल देते, ओके। नाउ थर्ड वाले को देखो, ay माइनस एक्स वाई ए वाई माइनस एक्स वाई ना, ओके, फिर प्लस वाई एक्स। प्लस वाई एक्स, अरेंज कैसे करोगे बताओ, ए वाई वाला कॉमन लेंगे। पहले वाई एक्स होगा ना, एक्स वाले को पहले लिखेंगे, ठीक है, हम्म। फिर वाई वाले को, वाई वाले में इन दोनों कॉमन है तो क्या मिलेगा आपको ए माइनस एक्स एक्स एंड दिस इज वाई, फिर उसके बाद क्या होगा 0 इंटू जेड। जेड इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर सी। कोई डाउट है यहाँ तक, नो सर। ओके, ठीक है, एक मिनट ना, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, हो गया सर। देखो आपके पास जो इक्वेशन बना है ना किस फॉर्म में है बताओ, एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है, देखो यहाँ पे x है तीनों में, फिर y है, फिर क्या है बताओ z है, इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व करते हैं, पहला तो आप किससे सॉल्व कर सकते हो डिटरमिनेंट से, तो हम लोग डिटरमिनेंट मेथड से ही करते हैं ना, और इसके लिए कंडीशन होता है पर्टिकुलरली, जो आपको वैल्यू निकालना है उसके लिए कंडीशन क्या होता है उसको देखो कि क्या होगा यहाँ पर, केंद्रीय अक्ष, केंद्रीय अक्ष का रेखापथ रेखा पथ, अर्थात एकल बल की क्रिया रेखा एकल बल की
क्रिया रेखा। समीकरण नंबर ए कॉमा बी तथा सी से, समीकरण नंबर ए कॉमा बी तथा सी से एक्स कॉमा वाई तथा जेड को विलोपित करने पर प्राप्त होता है। विलोपित करने पर प्राप्त होता है, मतलब क्या होगा, आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा और एक्स वाई जेड को एलिमिनेट करना पड़ेगा ना। तो देखो इसके लिए क्या होता है, अर्थात डिटरमिनेंट मेथड यूज कर लो। डिटरमिनेंट ऑफ, पहला क्या लिखोगे, x का कोफिशिएंट, देन y का कोफिशिएंट, देन क्या होगा z का कोफिशिएंट। बताओ तो x का कोफिशिएंट क्या है, फर्स्ट कॉलम में x का कोफिशिएंट होगा ना, क्या होगा बताओ, ए। कहाँ सानिया, ए कहाँ है, x का सर कोफिशिएंट ना, एक्स पहले में का x ना का कोफिशिएंट क्या है, ए ही तो है। a है, अच्छा, जीरो है क्या? जीरो जीरो है है। ना, ये जीरो है ना, हाँ। जीरो, फिर क्या है c माइनस जेड, फिर क्या है, वाई। हाँ, फिर नेक्स्ट बताओ सेकेंड कॉलम क्या आएगा, जेड। हाँ, देन एक्स। देन ए माइनस एक्स। हाँ, नेक्स्ट क्या होगा, बी माइनस वाई। b माइनस वाई, नेक्स्ट जीरो। फिर जीरो। इक्वल टू जीरो। कोई डाउट है यहाँ तक, नो सर। ओके। अब देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, क्या होगा बताओ, पहले जीरो, जीरो को लेके चलोगे, क्लोज करोगे, किसका किसके साथ मल्टीप्लाई होगा बताओ, इसका इसके साथ माइनस इसका इसके साथ, तो क्या मिलेगा आपको, जीरो। जीरो माइनस जीरो, जीरो हो जाएगा। सेकेंड क्या लिखोगे यहाँ बताओ, माइनस जेड, जेड। किसको बंद करोगे बताओ, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो क्या होगा बताओ, इस c माइनस जेड का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, जीरो के साथ, y का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, जीरो। जीरो के साथ। कुछ गलत हो गया है क्या, यहाँ तो कुछ वैल्यू आ रही है, अच्छा चलो देखते हैं ना, क्या आ रहा है यहाँ पर भी, जीरो, हम लोग का जीरो आ रहा है, तो देखते हैं जीरो माइनस जीरो। उसके बाद फिर थर्ड वाला क्या है बताओ, b माइनस वाई। वाई, क्या किसको बंद करोगे बताओ, फर्स्ट और थर्ड कॉलम, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, सी माइनस जेड। c माइनस जेड ए मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स। a माइनस एक्स, फिर माइनस करके एक्स वाई। इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ये पूरा क्या हो गया आपके पास जीरो, सेकेंड टर्म भी पूरा क्या हो गया जीरो, प्लस इसका ना आप क्या करो, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दो, ठीक है। अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, अरेंज करके भी लिख दो ना, क्या होगा, बोलो, ब्रैकेट ओपन करो, हेलो, b माइनस वाई, एक मिनट ना, b माइनस वाई, आगे बोलो, सी माइनस जेड। हाँ, b माइनस वाई, c माइनस जेड, ए माइनस एक्स। a माइनस एक्स हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस एक्स वाई। हाँ, एक्स माइनस वाई। एक्स वाई और जीरो। b माइनस वाई, यही वाई। होगा ना, एस वाई, और क्या हाँ। होगा यहाँ पे b माइनस वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इसको देखो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे, देन आपको जो वैल्यू मिलेगी, एक मिनट ना रुक जाओ, तो कुछ मिस्टेक मुझे लग रहा है, जस्ट वेट ना, ध्यान देना, देखो हम लोग मैं गलत कहाँ से कर दिया हूँ, ध्यान देना,
देखो ये m के साथ क्या बताओ क्रिया रेखा के समीकरण में, बोलो। जेड एक्स माइनस जेड एक्स एक्स माइनस क्या जेड, है, जेड एक्स जेड, एक्स जेड, और नीचे मैं इसको एक्स वाई यहाँ लिख पे दिया हूँ एक्स ना। वाई। हाँ ठीक है, तो देखो ये गलत है ना एक्चुअली, इसलिए आंसर नहीं आ रहा है। एक्चुअली ये क्या होगा तुम्हारा, एक्स जेड, जेड होगा, पूरा चेंज हो जाएगा ना, कैपिटल जेड। और कहाँ पर आएगा बताओ, यहाँ भी क्या आएगा, एक्स, और क्या होगा यहाँ पर, कैपिटल जेड। जेड, ठीक है, और फिर चेंज कहाँ पर हो जाएगा बताओ, यहाँ पर होगा यहाँ ना, यहाँ पर आएगा आपका एक्स जेड। जेड, ठीक है, और कहाँ पर चेंजेस होगा फिर, सेकेंड इक्वेशन ना, हाँ ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा, रुक जाओ इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, एक्स जेड, और जेड है, एक्स जेड है, तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ, पहला वाला तो सेम होगा, एक्स कॉमन लोगे तो क्या लिखोगे, सी माइनस जेड, जेड कैपिटल एक्स हो जाएगा ना, प्लस 0 वाई प्लस एक्स इंटू, जेड। और कहीं मिस्टेक तो नहीं है ना। नहीं, इसका स्क्रीनशॉट फिर से ले लो, वो पहले वाला डिलीट कर देना, इसका ले लो। ये सर अब हो गया, ओके। देखो, तो यहाँ पे चेंजेस क्या हो जाएगा बताओ, जो सेकेंड वाला रो है यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x होगा, यही होगा ना। देखो, पहला वाला यहाँ पे रो का क्या है, सेकेंड रो का पहला कॉलम क्या है, c माइनस जेड, दूसरा 0 है, थर्ड क्या होगा, x हो जाएगा, z का कोफिशिएंट। क्लियर है यहाँ हाँ तक। ये सर। ठीक है, तो देखो जब यहाँ पे आप एक्सपेंड करोगे तो यहाँ भी थोड़ा सा चेंजेस होगा, ध्यान देना, इसको इरेज कर लेते इकट्ठा। पहला वाले में तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज नो, पहले वाले में भी इफेक्ट होगा, नहीं नहीं होगा, क्यों, पहला वाला एलिमेंट क्या है बताओ 0, तो ये पूरा क्या बन जाएगा 0, क्योंकि पहला एलिमेंट 0 है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखोगे यहाँ बताओ, माइनस जेड, क्या मिलेगा बताओ, सी फर्स्ट रो सेकंड जेड कॉलम को जीरो, क्रॉस करो तो क्या मिलेगा, 0 माइनस एक्स वाई एक्स वाई, और थर्ड एलिमेंट यहाँ पे क्या है, बी माइनस वाई, वाई, क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा आपको बताओ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा ना, तो सी जेड माइनस, ए माइनस एक्स, एक सेकेंड, सी माइनस जेड, एंड क्या होगा, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स हो जाएगा ना, माइनस, जीरो, हाँ 0, इक्वल टू में भी क्या आएगा, जीरो, अब ब्रैकेट ओपन करो तो यहाँ माइनस माइनस आपको क्या मिल गया बताओ, प्लस एक्स वाई जेड, और यहाँ पे क्या होगा माइनस, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो अरेंज करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, a माइनस एक्स, बी माइनस बी वाई, माइनस एंड वाई, सी सी माइनस माइनस जेड, जेड इक्वल टू क्या होगा, जीरो, आप इसको राइट में ट्रांसफर कर लो तो लेफ्ट में क्या बचेगा बताओ, एक्स वाई जेड इक्वल टू a माइनस एक्स, बी माइनस वाई, एंड सी माइनस जेड इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स आपको फाइनल इक्वेशन क्या मिला, a माइनस एक्स, बी माइनस वाई, एंड सी माइनस जेड इक्वल टू एक्स एक्स वाई वाई जेड, जेड, क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पर, एक्स वाई जेड, और एक किसको इंडिकेट करता है, अति परवलयज ना, यह अति परवल है, अभीष्ट अति परवलयज का समीकरण है। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
यस सर हो गया। हो गया। हाँ चलो, अब यहाँ पे देखो कुछ डेफिनेशन से आगे 2-4 थ्योरम और बताना है, फिर मेरा टॉपिक ये एंड हो जाएगा, मतलब ये यूनिट एंड हो जाएगा ना। वैसे इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, 1-2 क्वेश्चन और है उसको मैं बताऊंगा ना। तो देखो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे डेफिनेशन भी आता है ना। तो देखो पहले क्या है यहाँ पे, स्क्रू का डेफिनेशन। ठीक है, यूनिट 2 जब मैं स्टार्ट किया था तो डेफिनेशन और भी लिखाया था, और अभी कुछ कुछ डेफिनेशन है, देखो 3-4 डेफिनेशन, इसको देख लो। पहला क्या है बताओ, स्क्रू। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्क्रू क्या होता है, स्क्रू को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसको थोड़ा देख लो ना। देखो क्या दिया यहाँ पर कि यदि एक पिंड एक सरल रेखा के परितः किसी कोण से घूर्णन करता है ना, मतलब क्या है, कोई पिंड है एक सरल रेखा के परितः क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। घूर्णन करना मतलब घूम रहा है ना किसी अक्ष के परितः, और उसी समय रेखा के अनुदिश किसी दूरी से गमन भी करता है ना। रेखा के अनुदिश क्या है बताओ, किसी दूरी से दूर भी जाता है। तो क्या है, पिंड रेखा के परितः रेखा के परितः कशा कहा जाता है, स्क्रू का अक्ष प्रायः स्क्रू कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन देख लोगे। यस सर। ठीक, दूसरा दूसरा देखो यहाँ पे पिच का डेफिनेशन है। पिच क्या होता है कि यदि एक पिंड अक्ष के परितः अल्पकोण थीटा से घूर्णन करता है ना, कोई पिंड है जो क्या है अक्ष के परितः कितने कोण से घूर्णन कर रहा है, थीटा कोण थीटा। से, और उसी समय पर अक्ष के अनुदिश एक दूरी dx दूरी गमन भी करता है। ठीक है, देखो थीटा कोण से भी घूम रहा है और कितनी दूरी डिस्प्लेस हो रहा है, dx। dx दूरी। तब अनुपात dx अपॉन में d थीटा, dx अपॉन में d थीटा जो होगा उसी को आप क्या बोलोगे, स्क्रू का पिच बोलोगे। क्लियर है यहाँ तक। यस सर। उसके बाद देखो यहाँ पे रेंज है ना। रेंज क्या होता है कि एक नल, नल ना NUL, नल NU वाला, मतलब जिसका मतलब कुछ नहीं होता है ना, एक नल और एक बल युग्म का संयोजन रेंज कहलाता है। मतलब क्या होता है, जब एक नल वैल्यू और एक बल युग्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। रेंज। जबकि कंडीशन क्या होगा कि जबकि बल युग्म का अक्ष बल की दिशा के संपाती होना चाहिए ना। ध्यान रखना क्या होगा बताओ, बल युग्म का जो अक्ष होगा बल की दिशा के क्या होना चाहिए, संपाती। संपत्ति। ठीक है, यदि कैपिटल आर बल है, मान लो यहाँ पे कैपिटल आर क्या है, बल है, और कैपिटल के क्या है, किसको इंडिकेट कर रहा है, बल युग्म को, तब अनुपात के अपॉन में आर रेंज का पिच कहलाता है ना। के अपॉन में आर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज का पिच। पिच। अभी अभी फॉर्मूला पढ़े थे ना पिच का, क्या होता है बताओ, LX प्लस LX प्लस MY MY प्लस NZ। NZ अपॉन में स्क्वायर, अपॉन में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यही था ना। यस सर। ठीक है, तो यही होता है रेंज का पिच, जहां LX प्लस MY प्लस NZ किसकी वैल्यू होती है, कैपिटल के की। क्लियर है यहाँ तक। यस। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे कि रेंज का पिच कहलाता है, और एक बल आर रेंज की तीव्रता कहलाती है। जो आर है ना, इसको हम लोग रेंज की क्या बोलते हैं, तीव्रता। तीव्रता। ओके, अब हम लोग शून्य रेखाएं देखते हैं। तो शून्य रेखाएं क्या होती है, एक दिए गए बल निकाय के संगत, क्या है, एक दिए गए बल निकाय के संगत एक आधार या मूल बिंदु O डैश के संदर्भित वे सभी रेखाएं, मतलब क्या होगा, कोई मूल बिंदु है उससे रिलेटेड जितनी भी रेखाएं होगी जो O डैश से इस प्रकार जाती हैं कि रेखाओं के सापेक्ष दिए गए बल निकाय का आघूर्ण क्या होना चाहिए, शून्य। ठीक है, तो ओ डैश पर शून्य बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, मतलब क्या होगा, ओ डैश से जो मूल बिंदु ओ डैश है उससे गुजरने वाली जितनी भी रेखाएं हैं, ठीक है, जितनी भी रेखाएं जिसके सापेक्ष बल निकाय का आघूर्ण क्या होगा, बल निकाय का आघूर्ण क्या होना चाहिए बताओ, शून्य। शून्य। तो उसको आप क्या बोलोगे, शून्य बल रेखाएं। क्लियर है यहाँ तक। यस सर। उसके बाद देखो यहाँ पे शून्य आघूर्ण समतल क्या होता है, सेम जो आपका शून्य रेखा है ना, वो जिस समतल से जा रही है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शून्य शून्य आघूर्ण समतल। आघूर्ण तो देखो क्या समतल। होगा, वे समतल जिसमें कि सभी शून्य रेखाएं स्थित होती हैं। ठीक है, वे समतल जिसमें कि सभी शून्य रेखाएं स्थित होती हैं, ओ डैश का शून्य आघूर्ण समतल कहलाता है। ये तो एकदम इजी डेफिनेशन है, कर लोगे ना। यस सर। उसके बाद देखो शून्य विक्षेप बिंदु। तो शून्य विक्षेप बिंदु क्या होता है, जो बिंदु ओ डैश लेके चले हो ना, ठीक है, यस सर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य विक्षेप बिंदु। तो देखो क्या लिखे हैं, बिंदु ओ डैश स्वयं शून्य विक्षेप बिंदु कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक। यस सर। ठीक है, फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।